नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं झारखंड जीएस टेस्ट 2 के साथ। और ये जीएस टेस्ट की खासियत क्या है? ये आपके एग्जाम 7 जेपीएससी एग्जाम के पूर्णतः सिलेबस के अनुसार है। मैं यहां पे आपसे पूछूंगा टोटल 100 प्रश्न जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे सीएनटी से 5 प्रश्न, एसपीटी से 5 प्रश्न, अगर बात करूं झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 प्रश्न, झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न, झारखंड का इतिहास जिसमें आपका शासन व्यवस्था है 8 प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्नों को बहुत अच्छे से सजाया गया है और आपको करना यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहने हैं। तो यह आपका दूसरा परीक्षण है, ठीक है। पहले परीक्षण में जिनका भी गड़बड़ हुआ था इसमें आप सुधारिएगा। और आपको वीडियो के एंड में करना क्या है, आपने 100 क्वेश्चन का उत्तर बताया तो 100, जैसे मान लिया किसी का 50 क्वेश्चन सही होता है ईमानदारी पूर्वक, तो 50 × 2, क्योंकि हर एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो आपको करना है कि मेरे 100 अंक आए। ये आपको करना है, ये मुझे कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, पानी वगैरह पी लीजिए और उसके बाद आप फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिएगा। मैं कुछ टाइम दूंगा, कुछ सेकंड टाइम दूंगा और आपको उत्तर करते रहने हैं। तो चलिए, ये जीएस टेस्ट 2 है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये मुंडा गांव का स्थल जहां शवों को दफनाया जाता है क्या कहा जाता है? मुंडा गांव का स्थल जहां शवों को दफनाया जाता है, सरना, अखड़ा, शासन या नन ऑफ द अबव? जवाब सोच समझ के मेमोरी को रिकॉल करके दीजिएगा। चलिए बताइए फटाफट उत्तर, पहला का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो यहां पे पहला का जिनका भी उत्तर आया हो शासन, बहुत ही शानदार, शासन, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये ईमानदारी पूर्वक उत्तर दीजिएगा। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं। छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय के समय कितने परगने थे? फनी मुकुट राय के समय कितने परगने थे ये आपको बताने हैं। 56, 66, 70 या 60 ये आपको बताने हैं। कमेंट फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। देखो दूसरा का जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, 66। और मैं आपको बता दूं 66 परगने कैसे थे वो समझ लीजिए। राइट, 22 आपके परगना थे घटवारी में, मैं यहां पे लिख देता हूं 22 परगने कहां थे? घटवारी में, ठीक है। 18 थे आपके दोईसागढ़ में, 18 थे दोईसागढ़ में, ठीक है। 18 थे आपके खुखरागढ़ में, खुखरागढ़ में, ठीक है। और 8 थे जर्चीगढ़ में, 8 थे जर्चीगढ़ में। तो इस तरह 66 परगने थे फनी मुकुट राय के समय। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका शानदार उत्तर आया हो बी। आज का तीसरा प्रश्न, उरांव की शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रधान महतो होता है। महतो का एक सहयोगी होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बैगा, मांझी, पाहन या इनमें से कोई नहीं। महतो का एक सहयोगी होता है जिसे क्या कहा जाता है ये आपको बताने हैं। तो तीसरा का उत्तर दीजिए फटाफट, बताइए तीसरा का उत्तर दीजिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट। और तीसरा का जिनका भी उत्तर आया हो बी यानी मांझी, महतो का सहयोगी कौन होगा? तो ये होते हैं मांझी साहब, बहुत बढ़िया। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत झगड़ों के निपटारों में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत झगड़ों के निपटारों में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। नायके, कुड़ाम, भगदो प्रजा या जोग प्रतीक। और देखो मैं शासन परगना भी पढ़ा चुका हूं, तो आप गलती मत करना आप सभी। 4 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर 4 का आ रहा हो मैं बता देता हूं, वाह क्या बात है, 4 का उत्तर जिनका भी आया हो सी, भगदो प्रजा, बहुत बढ़िया। आज के 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी ये आपको बताने हैं। तो चलिए कमेंट फटाफट कीजिए, बताइए मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूर प्रदान की गई थी, मंजूरी प्रदान की गई थी ये आपको बताने हैं। चलिए बताइए फटाफट। रॉबर्ट विल्सन, लॉर्ड हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस या थॉमस विल्किंसन? यहां पे एक सुधार लीजिएगा, डी ऑप्शन जो है वहां पे लिखा हुआ है आपका थॉमस
विल्किंसन, राइट। इसे आप थॉमस विल्किंसन कर लेना डी ऑप्शन को। और जिनका भी उत्तर आया हो 5 का डी, थॉमस विल्किंसन, बहुत बढ़िया। मुंडामान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? तो थॉमस विल्किंसन, और यही था विल्किंसन रूल लाया था, राइट। आज का छठा प्रश्न, खड़िया समाज एक अखिल भारतीय महासभा का गठन अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने तथा समस्याओं के समाधान हेतु करता है, ठीक है, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है, तथा इसका प्रधान ढोकलो सोहर कहलाता है। आपको बताने ये है कि ढोकलो सोहर का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ये आपको बताने हैं। ढोकलो सोहर का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? खड़िया समाज एक अखिल भारतीय महासभा का गठन अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने और समस्याओं के समाधान हेतु करता है, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है, तथा इसका प्रधान ढोकलो सोहर कहलाता है। आपको यहां पे बताना यह है कि ढोकलो सोहर का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, ये आपको बताने हैं। और देखो यहां पे छठा का जिनका भी उत्तर आया हो बी, 3 वर्ष, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़िया, आज का 7वां प्रश्न, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताने हैं। खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को किस नाम से हम जानते हैं, ये आपको बताने हैं। और ऑप्शंस है परहा, ढोकलो, धीरा या पीड़। परहा, ढोकलो, धीरा या पीड़, ये आपको बताने हैं। 7 का उत्तर दीजिए। खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताने हैं। और जिनका भी उत्तर 7 का आ रहा हो सी, बहुत बढ़िया, धीरा, ठीक है। आज का 8वां प्रश्न, बैगा जनजातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, ये आपको बताने हैं। बैगा जनजातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पाहन, सिकदार, प्रधान या मुकद्दम, ये आपको बताने हैं। 8वां का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। पाहन, सिकदार, प्रधान या मुकद्दम। बैगा जनजातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है। और देखो यहां पे जिनका भी उत्तर 8 का आ रहा हो, मैं बता दे रहा हूं एक बार, 8 का जिनका भी उत्तर आया हो मुकद्दम, यानी डी, बहुत बढ़िया। आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को शदान मानती है? निम्न में से वैसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को शदान मानती है? असुर, संथाल, चेरो या चिकबड़ाइक। असुर, संथाल, चेरो या चिकबड़ाइक, तो इनमें से आपको बताने हैं। और 9 का देखो उत्तर जिनका भी आ रहा हो डी, यानी चिकबड़ाइक, बहुत बढ़िया। और यहां पे एक चीज मैं बता दूं आपको, 9 का डी, सदान मानने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? चिकबड़ाइक। और मैं आपको एक चीज बता दूं, संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। और ये असुर जो जनजाति है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है असुर, ये भी याद रखिएगा। आज का 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये इनमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है, ये आपसे पूछा है। कोरबा, परहिया, मुंडा या बिरहोर। चलिए बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। कोरबा, परहिया, मुंडा या बिरहोर। तो 10 का उत्तर दीजिए। और देखो 10 का उत्तर आना बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिनका भी उत्तर आ रहा हो सी, यानी मुंडा, बहुत बढ़िया। 10 का उत्तर होगा मुंडा। और मैं आपको बता दूं आदिम जनजाति झारखंड में कितने हैं, तो आदिम जनजाति देखो 8 हैं, ठीक है। टोटल झारखंड में 32 प्रकार के जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें 8 हैं आदिम जनजाति, ठीक है। तो आदिम जनजाति कौन है, आप ऐसे याद रखिए। असुर, परहिया, सबर, बिरजिया। असुर, परहिया, सबर, बिरजिया। असुर, परहिया, सबर, बिरजिया। बिरहोर, कोरवा, माल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया। बिरहोर, कोरवा, माल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। आज का 11वां प्रश्न, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? यह बताना है आपको। 400, 500, 800 या 1000, ये आपको बताने हैं। गब्बर पर इनाम कितने रुपए का रखा था सरकार, ये बताइए आप। चलिए तो ये बताइए, मजाक कर रहा था मैं। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? और 11 का उत्तर जिनका भी आया हो बी, बहुत बढ़िया, 500 रुपए का इनाम, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोड़ाहाट या पोड़ाहाट, बात एक ही है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताने हैं। पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1860 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1880 ईस्वी। और उत्तर दीजिए फटाफट। 12 का उत्तर बताइए, 12 का उत्तर दीजिए। और देखो यहां पे जिनका भी 12 का उत्तर आ रहा हो, वाह क्या बात है। 12 का उत्तर जिनका भी आया हो सी, 1870, बहुत बढ़िया। आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय
पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने विद्रोही सैनिकों को अपने यहां शरण दी थी, जिसका विरोध एक अंग्रेज कैप्टन ने किया था। उस अंग्रेज कैप्टन का नाम क्या है? 1857 के विद्रोह के समय पोड़ाहाट के जो राजा थे अर्जुन सिंह, उन्होंने विद्रोही सैनिकों को अपने यहां शरण भी दी थी और मदद भी की थी, जिसका विरोध एक अंग्रेज कैप्टन ने किया था। नाम बताइए। विल्किंसन, मेजर रफसेज, कैप्टन रुक या कैप्टन बर्च। बर्च नहीं है, बर्च है, एक्चुअली बर्च है, राइट। तो इसको बर्च कर लीजिएगा, कैप्टन बर्च, कैप्टन बर्च। और वाह क्या बात है, आपके जवाब तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो भी आप लोग समझ गए कि सर जिस पे भी गलती को सुधारते हैं वही वाला आंसर मैक्सिमम होता है, नहीं? चलिए खैर, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डी ही आंसर है ना? कैप्टन बर्च, आरसी बर्च, कैप्टन आरसी बर्च इनका नाम था। आज का 14वां प्रश्न, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कहां पर की गई थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कहां पर की गई थी, यह आपको बताने हैं। जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग या रांची, यह आपको बताइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, और झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान टाइम में इनकी सरकार भी है ना झारखंड में। तो बताइए इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? 14 का उत्तर दीजिए, गलती मत कीजिएगा इसमें। 14 का उत्तर देखो जिनका भी आया हो बी यानी धनबाद, बहुत बढ़िया। और ये जेएमएम का स्थापना हुआ था 4 फरवरी है ना 1973 को याद रखिएगा। धनबाद के गोल्फ मैदान में यह स्थापना हुआ था। आज का 15वां प्रश्न, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? और मैं आपको बता दूं कि ये वो वाला जैक है, JAAC जैक, वो वाला झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला जैक नहीं है, ये वाला जैक है। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था, ये आपको बताने हैं। सूर्य सिंह बेसरा, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह या सूरज मंडल। 15 का उत्तर दीजिए और जो भी सही उत्तर देगा मेरे तरफ से थम्स अप उसके लिए। चलिए, कुछ लोगों के तो आंसर सही आ रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 15 का उत्तर बताइए फटाफट, गड़बड़ मत कीजिए, यहां पे कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 15 का उत्तर, वाह क्या बात है। 15 का उत्तर जिनका भी आया और डी सूरज मंडल, बहुत बढ़िया। और देखो यहां पे मैं बता दूं, शिबू सोरेन थे इसके महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन थे, राइट। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो। अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। अध्यक्ष कौन थे? मैं शॉर्ट में लिखता हूं विनोद बिहारी महतो, याद रखिएगा। आज का 16वां प्रश्न, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का ही एक टुकड़ा होता है? लुंगी, धोती, अचकन या भगवा। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का ही एक टुकड़ा होता है, यह आपको बताने हैं। चलिए 16 का उत्तर दीजिए फटाफट। लुंगी, धोती, अचकन या भगवा। वाह, गड़बड़ आ रहे हैं जवाब, ऐसे नहीं चलेंगे काम। 16 का उत्तर सही बताइए फटाफट। वाह क्या बात है, 16 का उत्तर जिनका आया हो डी भगवा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कपड़े का एक टुकड़ा ये पूछा है, पूरा कपड़ा होता है धोती, याद रखिएगा, और लुंगी भी, है ना। चलिए, किसने झारखंड के जनजातियों के लिए वन्य जाति शब्द का प्रयोग किया? लीजिए, वन्य जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह आपको बताना है। हट्टन, वेंस, मिलर या इनमें से कोई नहीं। 17 का उत्तर दीजिए फटाफट। 17 का उत्तर बताइए फटाफट। झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति शब्द का प्रयोग इसमें से किसने किया था? और देखिए यहां पे जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, विंस। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? जो गलती करेगा वो पिटाएगा, यहां पे गलती नहीं करना आपको। इंद्र सिंह नामधारी, जोबा मांझी, फटिक चंद हेम्ब्रम या बागुन सुमरई, यह आपको बताने हैं। 18 नंबर का उत्तर दीजिए फटाफट। 18 नंबर का उत्तर, देखिए गड़बड़ होने लगा, गड़बड़ मत कीजिए। 18 नंबर का उत्तर जिनका भी है डी, बहुत बढ़िया, बागुन सुमरई। ये थे उपाध्यक्ष, ये पूछा है। अगर आपसे पूछता कि अध्यक्ष प्रथम कौन है तब ना बोलते इंद्र सिंह नामधारी। अब समझ में आया? चलिए 19 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? चलिए इसमें भी गड़बड़ मत कीजिएगा। डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कितने विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? 5, 6, 7 या 8? चलिए सही जवाब दीजिए, सही जवाब बताइए 19 का। और देखो 19 का जिनका भी जवाब हो 6 यानी बी, बहुत बढ़िया।
ठीक है। और ये देखो डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपको बता दें 6 तो बांध है, 8 बड़े बांध हैं, ठीक, 1 अवरोधक बांध है दुर्गापुर वाला। 6 आपके हैं कौन से? ताप विद्युत गृह, सॉरी जल विद्युत गृह, मतलब विद्युत गृह जल विद्युत गृह कितने हैं? 6 जल विद्युत गृह 6 हैं और 3 तापीय विद्युत गृह हैं। ये भी आप याद रखते चलिएगा। चलिए 20 नंबर, ईसाइयों की सबसे कम संख्या झारखंड के किस जिले में है? क्रिश्चियंस की संख्या सबसे कम किस जिले में है झारखंड के? हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा या देवघर, ये आपको बताने हैं। 20 का उत्तर दीजिए फटाफट, 20 का उत्तर बताइए फटाफट। ईसाइयों की सबसे कम जनसंख्या झारखंड के किस जिले में है? वाह शाबाश, 20 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो डी, शाबाश, देवघर, देवताओं का घर, बाबा भोलेनाथ का घर है ना, बैद्यनाथ धाम मंदिर यही है देवघर में। चलिए 21 नंबर, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये आपको बताना है। कुकमू, बिदु चांदन, होड़ संवाद या संथाली प्रवेशिका। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, किसका उत्तर दीजिए फटाफट। 21 का उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है, 21 का उत्तर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया, होड़ संवाद, बहुत बढ़िया। प्रथम समाचार पत्र कौन होगा? तो होड़ संवाद। चलिए आज का 22वां प्रश्न, इनमें से कौन से नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं? नचनी नृत्य, मुंडारी नृत्य, मगाह नृत्य या कठोरवा नृत्य? चलिए 22 का उत्तर दीजिए, 22 का उत्तर दीजिए। उत्तर आने शुरू हैं। वाह, कुछ गड़बड़ कुछ सही, कुछ गड़बड़ कुछ सही। 22 का उत्तर आ जाए सही उत्तर। चलिए बताइए फटाफट। वाह, 22 का उत्तर जिनका भी आया डी, कठोरवा नृत्य, बहुत बढ़िया। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन, मैं यहाँ पे थोड़ा सुधार देता हूँ, इनमें से कौन तंतु वाद्य, वाद्य नहीं है वो, वाद्य, ठीक है, नहीं है। इनमें से कौन तंतु वाद्य नहीं है, ये आपको बताने हैं। निशान, केंद्री, भुआंग या गुप्पी? चलिए 23 का उत्तर दीजिए। 23 का उत्तर बताइए, निशान, केंद्री, भुआंग या गुप्पी? 23 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, बहुत बढ़िया, निशान, शाबाश। मोटरिस्ट पैराडाइज नाम से किस शहर को जाना जाता है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची या गुमला? मोटरिस्ट पैराडाइज नाम से किस शहर को जाना जाता है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची या गुमला? 24 का उत्तर दीजिए, बताइए फटाफट 24 का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इनका जिनका भी उत्तर है सी, बहुत का तो सी ही है, बहुत बढ़िया, रांची। आज का 25वां प्रश्न, झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बताना है आपको। 20.2%, 24%, 26.2% या 28.2%, ये आपको बताने हैं। बताइए 25 नंबर का उत्तर दीजिए, 25वां का उत्तर बताइए, 25 नंबर का उत्तर। वाह, सी, जिनका भी आया हो बहुत बढ़िया, 26.2%। और देखो यहाँ पे कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत तो बता दिया, लेकिन जनजातीय आबादी कितनी है तो ये भी याद रखिएगा, 86,45,042, राइट, 46,45,042। चलिए आज के 26वें प्रश्न की तरफ। कुडुख ग्रामर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसने है ना, किसके कर लीजिए, किसके द्वारा लिखी गई? चलिए, कुडुख ग्रामर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ओ फ्लैक्स, एफ बैच, ए ग्रेनार्ड या फर्डिनेंड होन? फर्डिनेंट होन। चलिए बताइए, 26 का उत्तर दीजिए फटाफट। ओ फ्लैक्स, एफ बैच, ए ग्रेनार्ड या फर्डिनेंट हॉर्न? 26 का उत्तर दीजिए फटाफट। वाह, और जिनका भी उत्तर यहां पे देखो डी आया है, फर्डिनेंट हॉर्न। इनका एक्चुअली नाम है फर्डिनेंड हॉर्न, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्डिनेंड हॉर्न,
ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस टाइपिंग का है बात, कोई इशू नहीं है। 27वां प्रश्न की तरफ, खोरठा से संबंधित पुस्तक दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन थे, ये आपको बताने हैं। खोरठा से संबंधित पुस्तक दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन थे? श्रीनिवास पुरी, सुकुमार, श्याम सुंदर या A.K. झा? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट। दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन थे? दिव्य ज्योति बताइए। वाह, आंसर आ रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। देखो 27 नंबर का जिनका भी उत्तर आ रहा हो ए, वाह वेरी गुड, श्रीनिवास पुरी, बहुत बढ़िया। आज का 28वां प्रश्न, नागवंशावली के लेखक कौन है? नागवंशावली के लेखक बताइए। घासीराम कंचन, घनीराम बख्शी या बेनीराम मेहता? नागवंशावली के लेखक कौन है? घासीराम कंचन, धनीराम बख्शी या बेनीराम मेहता? 28 का उत्तर दीजिए फटाफट, बताइए उत्तर। और जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज का 29वां प्रश्न, कुरमाली भाषा का प्रथम शोध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुरमाली भाषा का प्रथम शोध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बुधु महतो, निरंजन महतो, नंद किशोर सिंह या कवि विनोद? बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। 29 का उत्तर दीजिए। वाह, जिनका भी आया हो सी 29 का, नंद किशोर सिंह, बहुत बढ़िया। आज का 30वां प्रश्न, चेहरे के नीचे चेहरा किसकी कृति है? राधा कृष्ण, विद्याभूषण, शिवचंद्र शर्मा या रामचंद्र वर्मा? चेहरे के नीचे चेहरा, यह किसकी कृति है, ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर दीजिए 30 का। जिनका भी सही उत्तर आएगा मेरे तरफ से थम्स अप, चेहरे के नीचे चेहरा। और 30 का जिनका भी उत्तर आया विद्याभूषण, बहुत बढ़िया, राइट। आज का 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलंबस, यहां पे संत कर लेना आप, संत कोलंबस, राइट, यहां पे संत कर लीजिएगा आप सभी। एक मिनट, हजारीबाग में जो अवस्थित है संत कोलंबस, मैं यहां पे बोल भी रहा हूं संत कोलंबस, इसे संत कर लीजिएगा आप, संत कोलंबस, राइट। बार बार ये ऐसे क्यों हो रहा है, देखिएगा। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलंबस डिग्री कॉलेज की स्थापना किस मिशन द्वारा की गई थी, ये आपको बताने हैं। तो बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए फटाफट। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलंबस डिग्री कॉलेज की स्थापना किस मिशन द्वारा की गई थी, ये आपको बताने हैं, और जवाब दीजिए फटाफट। गॉस्नर मिशन, एलिंगकन मिशन, डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए उत्तर फटाफट। 31 का उत्तर दीजिए फटाफट। और 31 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो सी, बहुत ही बढ़िया, डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। आज का 32वां प्रश्न, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताने हैं। विल्किंसन, चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड लिटन या चार्ल्स मेटकॉफ? 32 का उत्तर दीजिए फटाफट, 32 का उत्तर बताइए। और 32 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी, चार्ल्स नेपियर, बहुत बढ़िया। आज के 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, यह आपको बताने हैं। 2016, 2015, 2014 या 2017 ईस्वी? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 33 नंबर का उत्तर दीजिए। और देखो 33 का उत्तर मिक्स आ रहे हैं, वाह, जिनका भी आया हो वाह, ए 2016, बहुत बढ़िया। आज के 34वें प्रश्न की तरफ, 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? टीम बताना है आपको। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, यह आपको बताने हैं। तो 34 का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी, फटाफट उत्तर दीजिए। 34 का उत्तर बताइए। वाह, शाबाश, गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। देखिए 34 का उत्तर जिनका भी है, 34 का उत्तर और 34वां राष्ट्रीय खेल, और ऑप्शन भी होगा 34, यानी यहां भी 34, यहां भी 34 और यहां भी 34। क्या मैच है, ठीक है ना। तो 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में कुल 34 टीमों ने हिस्सा लिया था। आज का 35वां प्रश्न, पार्थोमंडल किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताने हैं। पार्थोमंडल किस खेल से संबंधित है? आर्चरी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक या हॉकी? 35 का उत्तर दीजिए फटाफट। आर्चरी, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक या हॉकी? पार्थोमंडल किस खेल से संबंधित है? और देखो यहां पे 35 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, यानी जिम्नास्टिक, बहुत बढ़िया। आज के 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
करजन ग्राउंड कहां पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलती की गुंजाइश यहां पे होती है, गलती मत कीजिएगा। करजन ग्राउंड कहां पर अवस्थित है, हजारीबाग, रांची, सिमडेगा या जमशेदपुर? 36 का उत्तर दीजिए फटाफट। 36 का उत्तर बताइए करजन ग्राउंड, और जिनका भी उत्तर आ रहा हो ए हजारीबाग, बहुत बढ़िया। आज का 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। संतोष मिंज, अनीता एक्का, दीपक मंडल या पीके बनर्जी? कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। 37 नंबर का उत्तर बताइए। 37 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी अनीता एक्का, बहुत बढ़िया। और अनीता एक्का खेलती हैं हॉकी। अनीता एक्का हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए आज का 38वां प्रश्न, खेलों के विकास के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, यह आपको बताने हैं। तो बताइए 2002-3, 2003-4, 2004-5 या 2005-6? खेलों के विकास के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 38 का उत्तर दीजिए। 38 का उत्तर फटाफट बताइए। 38 का उत्तर क्या होगा? देखो 38 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो डी 2005-6, बहुत बढ़िया। आज का 39वां प्रश्न, किस समूह की चट्टानों को मूलनाइस समूह कहा जाता है? कैम्ब्रियन, आर्कियन, कैम्ब्रियन पूर्व या क्रिटेशियस? किस समूह की चट्टानों को मूलनाइस समूह कहा जाता है? मूलनाइस समूह, यह बताना है आपको। 39 का उत्तर दीजिए फटाफट। 39 का उत्तर बताइए। और 39 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी, बहुत बढ़िया, आर्कियन क्रम की चट्टानें। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहां मिलती है? झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहां मिलती है? पूर्वी संथाल परगना, रामगढ़, पश्चिमी संथाल परगना या सिंहभूम? 40 का उत्तर दीजिए फटाफट। 40 का उत्तर बताइए। झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहां मिलती है? पूर्वी संथाल परगना, रामगढ़, पश्चिमी संथाल परगना या सिंहभूम? और देखो यहाँ पे 40 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो ए, थम्स अप मेरे तरफ से, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज का 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। झारखंड की सबसे प्रदूषित, सबसे बड़ी देव नदी, बंगाल का शोक, सब कहते हैं दामोदर को, ठीक है। तो दामोदर की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? गुमानी, कुनार, औरंगा या बराकर? गलती नहीं, गलती नहीं। 41 का उत्तर दीजिए फटाफट। देखो 41 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो ए, गुमानी, बहुत बढ़िया। आज का 42वां प्रश्न, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ, दशम, हुंड्रू या रांची फॉल? चलिए उत्तर बताइए फटाफट। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 42 का उत्तर। और वाह क्या बात है, जिनका उत्तर है सी, बहुत बढ़िया। हुंड्रू जलप्रपात बनाती है स्वर्ण रेखा नदी, यह है रांची में। ये कौन से जगह पे है? रांची में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 98 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 322 फीट, 321.5 फीट, यानी 322 फीट कह लीजिए, है ना ये। और मैं बात करूं झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ाघाघ, ठीक है, 142 मीटर, या इसी को हम फीट में कहें तो इसका आता है 466 फीट, राइट, ये भी याद रखिएगा। आज का 43वां प्रश्न, भैरवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? भैरवा जलाशय का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? भैरवा जलाशय, हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा या चतरा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। 43 का उत्तर बताइए। भैरवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? गड़बड़ उत्तर आ रहे हैं, सही उत्तर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर आ रहा हो 43 का, वाह, 43 का जिनका भी उत्तर है बी, बहुत बढ़िया, रामगढ़। भैरवा जलाशय योजना का निर्माण किस जिले के अंतर्गत हो रहा है? तो यह है रामगढ़। आज का 44वां प्रश्न, राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? यह आपको बताना है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन। अब रखिए लाल, लाल, काली या लेटराइट, राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, यह आपको बताने हैं। तो 44 का उत्तर दीजिए फटाफट। 44 का उत्तर बताइए फटाफट। और देखो 44 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो सी, यानी काली मिट्टी, बहुत बढ़िया। काली को बोलते हैं हम रेगुड़ या रेगड़ भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं, और इसमें हम सबसे ज़्यादा कॉटन उगाते हैं। कॉटन यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली। 45 नंबर, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी JSMDC की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताने हैं।
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC की स्थापना कब हुई थी? 2000, 2001, 2002 या 2003? 45 का उत्तर दीजिए। 45 का उत्तर जिनका भी आया हो सी 2002। बहुत बढ़िया। आज का 46वां प्रश्न, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, यह आपको बताने हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, यह आपको बताने हैं। और जो इसका सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से उसको डबल थम्स अप। चलिए बताइए फटाफट। 23, 25, 28 या 30? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? वाह, जिनका भी जवाब आया हो ये तो गड़बड़ है। देखिए एक्चुअली ये 23 बिल्कुल नहीं है, 25 भी बिल्कुल नहीं है, 30 भी बिल्कुल नहीं है और 28 भी बिल्कुल। अब तो आप बोलेंगे सर सारा ऑप्शन ही गलत है। आप कमेंट करने के लिए इसी तो मैं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 33। ठीक है, 33 है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे बड़ा जो NH है, नेशनल हाईवे, वो है NH-33। ठीक है, और ये कहाँ है? तो देखिए ये है 333.5 किलोमीटर, 333.5 किलोमीटर। यह आपका जाता है बरही है आपका हजारीबाग में। बरही से जाता है बहरागोड़ा तक। और बहरागोड़ा कहाँ है आपका? तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, यानी हजारीबाग से पश्चिमी सिंहभूम तक जाती है NH-33। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इसमें से कोई नहीं होगा, 33 होगा, 33। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। और सबसे बड़ा NH कौन है? तो वो भी 33 ही है। ठीक है, 33। चलिए आज का 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हरमू है? चलिए बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। 47 का उत्तर दीजिए फटाफट। हरमू सहायक नदी है किसकी? स्वर्णरेखा, दामोदर, शून या बराकर? 47 का उत्तर जिनका भी आया हो ए यानी स्वर्णरेखा। बहुत बढ़िया। आज का 48वां प्रश्न, निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है, यह आपको बताने हैं। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या राजमहल की पहाड़ियां? यह आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए किसका निर्माण लावा से हुआ है, यह आपको बताने हैं। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या राजमहल की पहाड़ियां? और 48 का उत्तर जिनका भी आया हो डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप ना वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं आजकल, है ना। ये मास्टर वीडियो में मैंने बताया भी है, मास्टर वीडियो, ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो, झारखंड ज्योग्राफी मास्टर वीडियो। एक ही वीडियो में पूरा ज्योग्राफी खत्म, झंझट ही खत्म, है ना। उसमें मैंने ये बताया है ये चीज, है ना। चलिए आज का 49वां प्रश्न, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 2000, 2001, 2002 या 2003? चलिए बताइए फटाफट। झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 49 का जिनका भी उत्तर आया हो बी। बहुत बढ़िया, 2001। सुपर। आज का 50वां प्रश्न, निम्न में से कहां क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है? यह आपको बताना है, नहीं है। आदित्यपुर, दुमका, बोकारो या रामगढ़? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। 50 का उत्तर बताइए। निम्न में से कहां क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है? आदित्यपुर, बोकारो, दुमका, रामगढ़। और 50 का उत्तर जिनका भी आया हो डी, रामगढ़। रामगढ़ में बिल्कुल नहीं है। चलिए आज का 51वां प्रश्न, 51, बृहद खाद्य पार्क कहां स्थापित किया गया है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या धनबाद? बृहद खाद्य पार्क कहां स्थापित किया गया है, यह आपको बताने हैं। बताइए फटाफट। 51 का देखो जिनका भी उत्तर आया है बी, रांची। बहुत बढ़िया। आज का 52वां प्रश्न, किस राज्य ने भारत सरकार के साथ उदय कार्यक्रम के तहत, किस राज्य ने भारत सरकार के साथ उदय कार्यक्रम के तहत सबसे पहला समझौता किया था? उदय कार्यक्रम के तहत बताइए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? 52 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी 52 का उत्तर आ रहा हो बी, बहुत बढ़िया, झारखंड ही किया था भारत सरकार के साथ। ठीक है, चलिए आज का 53वां प्रश्न, झारखंड राज्य ने कब पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की? 2002, 2004, 2006 या 2008? 53 का उत्तर दीजिए फटाफट। 53 का उत्तर बताइए। और देखो 53 का उत्तर जिनका भी आया हो डी,
2008, बहुत बढ़िया। आज का 54वां प्रश्न, 54, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सुविधा का निर्माण किया जाएगा? बोकारो, रांची, जमशेदपुर या धनबाद? झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का सुविधा का निर्माण किया जाएगा? बोकारो, रांची, जमशेदपुर या धनबाद? फटाफट उत्तर दीजिए। 54 का उत्तर दीजिए। और जो मेरे वीडियो को बहुत सीरियस देखते हैं इसमें गलती नहीं करेंगे। और ये जो राइट आंसर होगा बी, बहुत बढ़िया, आपके लिए जोरदार का थम्स अप, बहुत शानदार। 54 का उत्तर होगा बी, रांची। मैं ये पहले भी बता चुका हूं। आज का 55वां प्रश्न, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? फिर से इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया, बताइए। बिरला, टाटा, अंबानी या अडानी? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड, मैं टेस्ट में करा चुका हूं। बताइए, सही उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए इसका सही उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है, सही उत्तर है 55 का जिनका भी उत्तर आया हो ए, बिरला। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आज का 56वां प्रश्न, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहां स्थित है? पलामू, चतरा, गुमला या गढ़वा? गलती मत कीजिएगा। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहां स्थित है? पलामू, चतरा, गुमला या गढ़वा? फटाफट उत्तर दीजिए 56 का। और देखो 56 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो डी, बिल्कुल गलत, डी नहीं होगा। जिनका भी उत्तर आया है ए, पलामू। बहुत बढ़िया। और देखो पलामू में है कहां तो ये बता देता हूं मैं क्लियर एकदम। गढ़वा रोड जरूर है, गढ़वा रोड, रेहला, राइट, लेकिन ये पलामू में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आज का 57वां प्रश्न, भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत अकेले झारखंड में होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए उत्तर फटाफट। लाह उत्पादन का कितना परसेंट झारखंड में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 57 का, वो होगा बी, 50%। चलिए, और तसर, तो तसर होता है 60। 58 नंबर, हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज है देवघर में, तो देवघर में इस किसका उत्पादन होता है? सीमेंट, कांच, एस्बेस्टस या विस्फोटक? 58 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो यहां पे 58 का जिनका भी उत्तर आया सी, एस्बेस्टस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 59 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन कब पारित हुआ था? ये आपको बताने हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियमन कब पारित हुआ, ये आपको बताने हैं। 2014, 2015, 2016 या 2017? 59 का उत्तर दीजिए फटाफट। 59 का उत्तर दीजिए। और 59 का उत्तर जिनका भी आया हो बी, बहुत बढ़िया, 2015। 60 नंबर पे चलते हैं। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना बताइए राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5, 6? 60 का उत्तर दीजिए फटाफट। 60 का उत्तर बताइए। 60 का उत्तर जिनका भी आया हो डी, बहुत बढ़िया, 6। अब मैं 6 बता देता हूं कौन कौन, नाम मैं ले लेता हूं। पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। वंस अगेन, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, तो 6 जिलों से होकर गुजरती है। आज का 61वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस जिले से की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां से की थी, ये आपको बताना है। हजारीबाग, रामगढ़, रांची या दुमका? 61 का उत्तर दीजिए फटाफट। 61 का उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, और यहां पे देखो 61 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत शानदार, झारखंड की उपराजधानी दुमका, ठीक है। आज का 62वां प्रश्न, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताने हैं। तो 62 का उत्तर दीजिए फटाफट। 12 अगस्त 2016, 12 जुलाई 2016, 15 नवंबर 2015 या 15 दिसंबर 2015? चलिए उत्तर बताइए फटाफट 62 का। और यहां पे देखो 62 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, 15 नवंबर 2015। बहुत बढ़िया। आज का 63वां प्रश्न, पंख योजना का उद्घाटन किसके द्वारा 6 दिसंबर 2017 को किया गया था? 6 दिसंबर 2017 को किया गया पंख योजना का उद्घाटन, और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, ये आपको बताने हैं। नीरा यादव, रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? और ये तीनों उस समय थे, ठीक है। तो 63 का उत्तर दीजिए। और यहां पे जिनका भी उत्तर आया हो ए, नीरा यादव। बहुत बढ़िया। आज का 64वां प्रश्न,
निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था? रंगराजन समिति, एपी शाह समिति, मिहिर शाह समिति या केलकर समिति? तो 64 का उत्तर दीजिए फटाफट। और यहां पे देखिए 64 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, राइट, एपी शाह, बहुत बढ़िया। आज का 65वां प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्रमशः कितना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्त पोषण में केंद्र एवं राज्यों का अनुपात क्रमशः क्या है? 50-50, 60-40, 70-30 या 75-25? बताइए फटाफट। 65 का उत्तर दीजिए। वाह, 65 का उत्तर बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या बात है, 65 नंबर। कुछ तो 50, 60, 40, नहीं। 65 का उत्तर जिनका भी आया हो डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां पे केंद्र और राज्य का अनुपात, केंद्र देगी 75 और राज्य देगी 25%। तो 65 का उत्तर डी। चलिए आज का 66वां प्रश्न, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? ये आपको बताने हैं। तो चलिए बताइए फटाफट, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? साहेबगंज, जमशेदपुर, रांची या धनबाद? 66 का उत्तर दीजिए। झारखंड ज्योग्राफी मास्टर वीडियो में ये सारे कुछ पढ़ाए हैं मैंने। चलिए बताइए फटाफट, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय, और जिनका भी उत्तर 66 का आ रहा हो सी, बहुत बढ़िया, रांची। और मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो था 20 फरवरी को, लेकिन वर्ष कौन सा था? तो 20 फरवरी 2009 को हुआ था, राइट। और यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सीएम, राइट, ये भी याद रखिएगा। आज का 67वां प्रश्न, राज्य के खालिस्तान जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है, तो कौन सा वो जिला है? पलामू, गढ़वा, गुमला या पूर्वी सिंहभूम? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। 67 का उत्तर दीजिए फटाफट। 67 का उत्तर बताइए आप जल्दी से जल्दी। और देखो यहाँ पे 67 का उत्तर जो सही होगा वो होगा डी, पूर्वी सिंहभूम, चकुलिया क्षेत्र। यहाँ काजू का उत्पादन होता है, लेकिन काजू का जो सारा कुछ होने के बावजूद भी हम लोग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भेजते हैं उसके फाइनल जो फाइनल पैकेजिंग वगैरह होते हैं उनके लिए, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। 68 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला दूसरे नंबर पर है? ये गलती नहीं करना है आपको। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला दूसरे नंबर पर है ये आपको बताने हैं। पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, साहेबगंज या चतरा? गलत उत्तर मत कीजिए, सही उत्तर बताइए। 68 का 68 का बताइए उत्तर फटाफट, जल्दी से जल्दी। और देखो यहाँ पे जिनका भी उत्तर 68 का आ रहा हो बी, बहुत बढ़िया, शानदार, बी, लातेहार। और मैं आपको बता दूं लातेहार में है 2406 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर। और वहीं मैं बात करूं पश्चिमी सिंहभूम की, यह क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है 3366 वर्ग किलोमीटर, 1। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम, और दूसरा नंबर में है लातेहार 2406 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत से पूछा तो प्रतिशत में नंबर 1 लातेहार 56.08 और दूसरा नंबर है चतरा का। चलिए 69 नंबर, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? 1989, 1990, 1991 या 1992? उधवा झील पक्षी विहार जो कि आपका साहेबगंज में अवस्थित है। 69 का उत्तर दीजिए फटाफट। देखो 69 का उत्तर जिनका भी आया हो सी, 1991, बहुत बढ़िया। आज का 70वां प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है? ये आपको बताने हैं। 10,120 वर्ग किलोमीटर, 10,500 वर्ग किलोमीटर, 10,950 वर्ग किलोमीटर या 11,320 वर्ग किलोमीटर? जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन है? वाह, क्या शानदार जवाब आ रहे हैं इसके। 70 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया है, 11,320 वर्ग किलोमीटर। आज का 71वां प्रश्न, निम्न में से किसके सहयोग से राज्य में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है? निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है। वर्ल्ड बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या IMF? ये आपको बता रहे हैं, फटाफट उत्तर दीजिए।
किसके सहयोग से राज्य में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना संचालित हो रही है? और जिनका भी देखो यहां पे उत्तर आया हो ए, 71 का ए, वर्ल्ड बैंक। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर तो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी पूछेगा ये कहाँ पे है, तो बोलेंगे यूएसए। चलिए आज का 72वां प्रश्न, झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है? झारखंड में भूगर्भ जल का भंडार कितना मिलियन क्यूबिक मीटर है, ये आपको बताने हैं। तो 72 का उत्तर दीजिए फटाफट। 72 का उत्तर बताइए फटाफट। 72 का उत्तर दीजिए। और यहां पे देखिए 72 का जिनका भी उत्तर आया हो ए, 500 मिलियन क्यूबिक मीटर। बहुत बढ़िया। भूगर्भ जल का भंडार कितना है? तो 500 मिलियन क्यूबिक मीटर। आज का 73वां प्रश्न, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत ही फेमस प्रश्न, गलती मत कीजिए, सही उत्तर दीजिए मुझे। 10 अगस्त 1886, 10 अगस्त, यहां पे सुधार लीजिए, 1986, ठीक है, 10 अगस्त 1986, 10 सितंबर 1986 या 10 अक्टूबर 1986? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। 73 का उत्तर, वाह क्या शानदार जवाब आ रहे हैं, सी। बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर। आज का 74वां प्रश्न, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882-85 में किसने किया था? जेम्स बटलर, जेएफ हेबिट, मार्क कूपर या डेविड हेडली? बताइए फटाफट, उत्तर दीजिए। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जेम्स बटलर, जेएफ हेबिट, मार्क कूपर या डेविड हेडली? 74 का उत्तर दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। 74 का जिनका भी उत्तर है बी, जेएफ हेबिट। बहुत बढ़िया, बी इज राइट आंसर। 75 नंबर, झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी? अक्टूबर 2014, नवंबर 2014, अक्टूबर 2015 या नवंबर 2015? ये आपको बताने हैं। 75 का उत्तर दीजिए फटाफट। 75 का उत्तर बताइए। और देखो यहां पे 75 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, अक्टूबर 2015। बहुत बढ़िया, राइट। आज का 76वां प्रश्न, जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि देता है? यानी अगर कोई जंगली जानवर, जैसे हाथी है, आमतौर पे हाथी धान को खराब कर देते हैं, या कोई भी जंगली जानवर आया आपके फसल को खा के चला गया या बर्बाद कर दिया, तो राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ माने 1 एकड़ पे कितनी क्षतिपूर्ति राशि देती है? आपको एक फॉर्म भरने पड़ते हैं और वो जमा करने पड़ते हैं, फिर आपको पैसे मिलते हैं। 5,000, 8,000, 10,000 या 12,000? चलिए 76 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर आया हो 76 का सी, बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए। कुछ लोग तो जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार। निम्न में से किस संस्था द्वारा राज्य में जंगलों की आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है? जंगलों के आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है। मेकॉन, बीआईटी मेसरा, XLRI या GSAC? किस संस्था द्वारा जंगलों में आग की सुरक्षा हेतु कार्य किया जा रहा है, ये आपको बताने हैं। तो 77 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो यहां पे 77 का उत्तर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, GSAC। जिनका भी डी है, बहुत बढ़िया। आज का 78वां प्रश्न, राज्य आपदा रिस्पांस कोष में राज्य एवं केंद्र का अनुपात क्रमशः कितना है? यानी राज्य का और केंद्र का अनुपात क्या है राज्य आपदा रिस्पांस कोष में? राइट, तो ये आपको बताने हैं। 80-20, 50-50, 25-75 या 60-40? तो 78 का उत्तर दीजिए फटाफट। और 78 का जिनका भी उत्तर आया हो सी, 25-75, यानी 25 राज्य और केंद्र देगी 75। 79वां नंबर, राज्य के कितने जिले भूकंप जोन 3 में स्थित हैं? जल्दी से जल्दी जवाब और सही से सही जवाब दीजिएगा। भूकंप जोन 3 में अवस्थित हैं, ये आपको बताने हैं। 79 का उत्तर दीजिए। और देखो यहां पे 79 का उत्तर जिनका भी है सी, बहुत बढ़िया, 15। मैं बात करूं भूकंप जोन 4 की, तो 4 में है 2 जिले, और ये 4 वाला भूकंप जोन सबसे खतरनाक है। पहला है गोड्डा और दूसरा है साहेबगंज, लेकिन साहेबगंज का उत्तरी भाग है ना, साहेबगंज। तो 2 जिले यहाँ पे ऐसे हैं जो जोन 4 में आते हैं, भूकंप जोन, और ये सबसे विनाशकारी माना जाता है। और अगर बात करूँ जोन 2 की, तो जोन 2 में आते हैं 7 जिले। अब आप जोड़ लीजिए, 15 + 7 22 और ये 2 24, राइट।
80 नंबर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA का गठन कब हुआ था? 28 अप्रैल 2010, 28 मई 2010, 28 जून 2010 या 28 जुलाई 2010? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए, 80 का उत्तर दीजिए, 80 का उत्तर बताइए। और जिनका भी उत्तर आया हो 80 का बी, 28 मई 2010। बहुत बढ़िया। आज का 81वां प्रश्न, मुंडारी खुटकट्टीदार प्रथा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? बताइए, 1902, 1903, 1908 या 1949? अब आ गया आपका CNT SPT बहुप्रतीक्षित। चलिए बताइए, मुंडारी खुटकट्टीदार प्रथा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, फटाफट बताइए जल्दी से जल्दी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1903। चलिए आज का 82वां प्रश्न, CNT एक्ट 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण के बारे में उल्लेख है? आपको बताना है अध्याय जिसमें यह उल्लेख हो, अधिकार, अभिलेख और लगान के निर्धारण के बारे में। तो चलिए बताइए, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12 या अध्याय 13? 82 का उत्तर, वाह क्या सॉलिड जवाब दिया है आप लोगों ने, वाह बहुत बढ़िया, 12, बहुत बढ़िया। और ये 12 जो है, जो ये अध्याय है 12, वो है 80, धारा 80 से 100 तक, ठीक है। चलिए आज का 83वां प्रश्न, वृक्षों के अधिभोग का अधिकार रैयतों को है? बिल्कुल है। जिसका वर्णन है CNT एक्ट 1908 की धारा किसमें, ऐसा किसमें कहा गया है कि वृक्षों के अधिभोग का अधिकार रैयतों को है? ये किस धारा में कहा गया है? धारा 17, धारा 21, धारा 21 का क या धारा 22? चलिए 83 का उत्तर बताइए फटाफट, 83 का उत्तर बताइए। और जिनका भी सही उत्तर होगा थम्स अप मेरे तरफ से, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, धारा 21 का क। आज का 84वां प्रश्न, CNT एक्ट 1908 की धारा 44 में क्या वर्णित है? 44, चलिए बताइए फटाफट। अनधिभोगी रैयत के लगान की वृद्धि, रैयत का पट्टे पर अधिकार होना, रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध या सभी? 84 नंबर का उत्तर बताइए आप, 84 का उत्तर बताइए फटाफट। और 84 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, रैयत का पट्टे पर अधिकार होना, राइट। आज का 85वां प्रश्न, CNT एक्ट की किस धारा के तहत आदिवासी जमीनों की पुनर्वापसी के लिए SAR यानी शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन कोर्ट की स्थापना की गई है? धारा 69, धारा 70, धारा 71 या धारा 71 का खंड क? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। 85 का उत्तर, गलती मत कीजिएगा, बहुत सही जवाब दीजिएगा मुझे। और यहां पे जिनका भी उत्तर है 85 का डी, बहुत बढ़िया। 71 का ए, मतलब 71 का क या ए, बात एक ही है। 86, किस अधिनियम के तहत संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर इसका नामकरण भी किया गया था? 35वें अधिनियम 1855, 36वें 1856, 36वें 1855 या 37वें 1855? चलिए बताइए फटाफट उत्तर दीजिए 86वां का। 86 का उत्तर दीजिए। और 86 का उत्तर है जिनका भी आया है डी, बहुत बढ़िया, 37वें 1855। आज का 87वां प्रश्न, SPT एक्ट 1949 की धारा 12 में क्या वर्णित है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति, ग्राम प्रधान की मृत्यु, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि या रैयतों के वर्गों का उल्लेख? ये आपको बताने हैं। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। SPT एक्ट 1949 की धारा 12 में क्या वर्णित है? 87 का उत्तर बताइए मुझे फटाफट। और देखो 87 का उत्तर जिनका भी आया हो डी, बहुत शानदार, रैयतों के वर्गों का उल्लेख ये किया गया है धारा 12 में। 88वां प्रश्न, SPT एक्ट की किस धारा के तहत रैयत अपने भूजोत पर महुआ वृक्ष लगाकर SDO की अनुमति के बिना नहीं काट सकता? ये किस धारा में कहा गया है? महुआ वृक्ष तो लगा सकते हैं आप अपनी जोत पर, लेकिन SDO की अनुमति के बिना काट ही नहीं सकते हैं। ये क्या, कहाँ कहा गया है? धारा 17, धारा 18, धारा 13 या धारा 16? 88 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो 88 का जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत बढ़िया, शानदार, धारा 17 में ऐसा कहा गया है। 89 नंबर, SPT एक्ट की धारा 37 के तहत रैयत को चरागाह भूमि पर मवेशी चराने का अधिकार तो है। आपको बताना यह है कि चरागाह भूमि का निर्धारण कौन करता है? उपायुक्त, SDO, ग्राम प्रधान या स्वयं रैयत? बताइए उत्तर फटाफट। मेरे वाले ट्रिक को अपना लीजिए, सही उत्तर। चलिए वाह, वेरी गुड, शाबाश, ए, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर CNT SPT एक्ट में आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े या नहीं जान रहे हैं बिल्कुल,
और आपके ऑप्शंस में इसी तरह के ऑप्शंस आते हैं 4, जैसे सीएम, राज्य सरकार, उपायुक्त। तो 90% केस में आंसर डीसी होता है, यानी उपायुक्त होगा। ठीक है, तो ये एक भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। या हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हो, तो 90% जब बिल्कुल नहीं जान रहे हो आपको टिक करना है, क्योंकि मैं फिर से बता देता हूँ, जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होना ही नहीं है। नेगेटिव आप कोई भी आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं मार्क्स। आज का 90वां प्रश्न, एसपीटी एक्ट की किस धारा में यह कहा गया है कि जिन्स के रूप में लगान की वसूली नहीं होगी? जिन्स यानी वस्तु, ठीक है, जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं होगी। 40, 41, 42 या 43? 90 का उत्तर दीजिए, 90 का उत्तर बताइए फटाफट। और देखो 90 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया, शानदार। 91 नंबर पे चलते हैं। 21वां झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार 2020 काव्य लेखन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार 2020 काव्य लेखन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? डॉक्टर मयंक मुरारी, हरिवंश प्रभात, बलराम या शौकत खान? उत्तर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो बी, हरिवंश प्रभात। आज का 92वां प्रश्न, कृषि विश्वविद्यालय रैंकिंग में झारखंड को पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है? और हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है ना? तो बताइए झारखंड को पूरे भारत में कौन सा रैंक मिला है? 60, 62, 66 या 70? 92 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, 92 का उत्तर जिनका भी आया हो ए, 60वां। बहुत बढ़िया, ठीक है। आज का 93वां प्रश्न, इनमें से कौन असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलों इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? सुमन पूर्ति, सुप्रीति कच्छप, आंसुता लकड़ा या ये सभी? डी भी है। बताइए असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलों इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक कौन जीता है? 93 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो जिनका भी 93 का उत्तर आ रहा है सुप्रीति कच्छप। बहुत बढ़िया, डी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, सुप्रीति कच्छप होगा। फंस गए ना। 94 नंबर, झारखंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? वाह क्या सवाल है। मिताली राज, निहारिका, सुनीता तिर्की या कोमल पारी? उत्तर दीजिए। 94 का उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, निहारिका, शानदार। आज का 95वां प्रश्न, झारखंड सरकार ने किसके लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रज्ञाम, ई पास, प्रज्ञा केंद्र, चिकित्सा या खेलकूद? प्रज्ञाम मोबाइल ऐप। और जो सही उत्तर देगा मेरे तरफ से थम्स अप। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ई पास। कोविड-19 के दरमियान में जब झारखंड सरकार ई पास बना रही थी तो उसके लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप था, लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 96 नंबर, झारखंड में डायना पुरस्कार गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसे दिया गया है? बताइए, दीपक चौधरी, सोनाली दास, नीरज मुर्मू या मधु सिन्हा? 96 का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिनका भी उत्तर आ रहा हो सी, नीरज मुर्मू। 97 नंबर, झारखंड क्षेत्र की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तिलैया, मैथन, स्वर्णरेखा या कोनार? बताइए 97 का उत्तर फटाफट। 97 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर 97 का आया हो ए, तिलैया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज का 98वां प्रश्न, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या बी+सी दोनों? बी+सी कहने का मतलब है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, क्या ये दोनों थी? तो चलिए 98 का उत्तर फटाफट बताइए। 98 का उत्तर जिनका भी आया हो डी, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे ट्रिक आपका काम कर गया होगा, यानी ये भी था और ये भी था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी दोनों था। आज का 99वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया? 1952, 1955, 1956 या 57? 99 का उत्तर दीजिए फटाफट। और देखो यहां पे 99 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, 1955। बहुत बढ़िया। और आज के अंतिम प्रश्न ये रहे आपके स्क्रीन पे, गरगा बांध, गरगा है ना, या गरगा, कोई दिक्कत नहीं है। गरगा बांध झारखंड के किस शहर के निकट है? रांची, दुमका, देवघर या बोकारो? जिनका भी उत्तर 100 का आ रहा हो, वाह, डी, बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर आया हो डी, बहुत बढ़िया। तो ये थे आपके 100 प्रश्न। आपको अब करना क्या है,
कि आपको कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं और कमेंट में ये करने हैं कि मेरे जैसे 62 क्वेश्चन सही हुए तो 62 गुना 2 यानी 124। तो आपको 124 मार्क्स लिख के कमेंट करने हैं, ठीक है, ये कर लेना है। दूसरी बात कि मैं एक चीज़ बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले टेस्ट में, कौन सा त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, केवल झारखंड में। तो उसका जो शिवरात्रि मैंने उत्तर दिया था वो गलत होगा, उसको माफ़ कीजिएगा। वो शिवरात्रि तो हर जगह मनाया जाता है ना, सोहराई होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसका उत्तर सुधार लीजिएगा, राइट। और एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी जो लगे हैं बिल्कुल लगे रहिए और जल्द ही आपके बीच बहुप्रतीक्षित आपका करंट का मास्टर वीडियो 2 पार्ट 2 जल्द ही ला दिया जाएगा। जल्द मतलब बहुत जल्द, कुछ घंटों बाद ला दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि वो करंट बिल्कुल कंप्लीट है, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्ट मैंने पहले दे रखा है और ये दूसरा पार्ट या फाइनल पार्ट जिसे बोले आप, तो बस इतने ही में आपका करंट खत्म, झारखंड करंट का टेंशन ही खत्म। और आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और जिनका भी टेस्ट खराब हो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जीवन संघर्ष का नाम है। आप बिल्कुल परिश्रम करते रहिए, 100% अपना प्रयास करते रहिए, आज न कल सफल जरूर होइएगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।